नौवहन नौवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषकर यूरोप और अमेरिका के बीच। विशेषकर यूरोप और अमेरिका के बीच। मुख्य धाराएं लिखिएगा। मुख्य धाराएं गल्फ स्ट्रीम और कनारी धारा। गल्फ स्ट्रीम और कनारी। कनारी धारा जैसी समुद्र धाराएं। जैसी समुद्री धाराएं इसके तापमान और जलवायु को। इसके तापमान और जलवायु को प्रभावित करती है। प्रभावित करती है। गहराई लिखिएगा। इसकी औसत गहराई। इसकी औसत गहराई लगभग 3646 मीटर है। 3646। द्वीप लिखकर डैश दीजिएगा। द्वीप। गुड आफ्टरनून पूनम जी, अनीता जी। आज यहाँ पर हम लोग अटलांटिक महासागर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। द्वीप में लिखिएगा ब्रिटिश द्वीप समूह। ब्रिटिश द्वीप समूह। ब्रिटिश द्वीप समूह कॉमा ओजोरेस। ओजोरेस। एक मिनट। अजोरेस कॉमा कैरिबियन द्वीप समूह। आप लोग दोनों इस क्लास में नए हैं, पूनम जी, अनीता जी। यस सर। सर ये कौन सा टॉपिक है? ये अटलांटिक महासागर के बारे में लिखवा रहे थे। जी सर, कुछ भी समझ में नहीं आया सर, अभी न्यू है सर। हाँ हाँ, इसीलिए, क्योंकि ये हम यहाँ पर इस समय पे सभी महाद्वीपों के बारे में लिखवा चुके हैं, महासागर के बारे में। महाद्वीप जी अभी नहीं कहे, महासागर के बारे में लिखवा चुके हैं। मंजीत जी, आप कहाँ तक लिखे हैं? कैरेबियन द्वीप समूह तक लिख लिया। अच्छा। इसके जी। बाद लिखिएगा आदि इसमें स्थित हैं। कैरेबियन द्वीप समूह आदि इसमें स्थित हैं। इसके बाद लिखिएगा अटलांटिक महासागर की प्रमुख विशेषताएं। उसके नीचे हेडिंग लिखिएगा स्थान और विस्तार। स्थान और विस्तार। सर क्या लिखना है? स्थान और विस्तार। उसमें लिखिएगा अटलांटिक महासागर एक लंबे
इस आकार के इस प्रकार से इस आकार के बेसिन में फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर एक लंबे इस आकार के बेसिन में फैला हुआ है। सर आकार के बाद क्या है? आकार के बेसिन 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 में फैला हुआ है, जो पूर्व में यूरोप और अफ्रीका तथा पश्चिम में उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है। सर एक बार ये लाइन दोबारा रिपीट कर देंगे बेसिन के बाद में? हाँ हाँ हाँ। अटलांटिक महासागर एक लंबे इस आकार के बेसिन में फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर एक लंबे इस आकार के बेसिन में फैला हुआ है, जो पूर्व में यूरोप और अफ्रीका तथा पश्चिम में उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है। यह उत्तरी ध्रुव महासागर से जुड़ता है। पश्चिम के बाद में क्या है? पश्चिम में उत्तर और दक्षिण अमेरिका उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है। यह उत्तरी ध्रुव महासागर से जुड़ता है। और दक्षिण में अंटार्कटिक। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए लाइन। यह उत्तरी ध्रुव महासागर से जुड़ता है। देखिए, अटलांटिक महासागर एक लंबे इस आकार के बेसिन में फैला हुआ है, जो पूर्व में यूरोप और अफ्रीका तथा पश्चिम में उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है। यह उत्तरी ध्रुवीय महासागर से जुड़ता है और दक्षिण में अंटार्कटिका तक फैला है। क्षेत्रफल लिखकर डैश दीजिएगा। यह पृथ्वी की सतह का लगभग 1/5 हिस्सा कवर करता है। क्या बोल रहे हैं सर? फिर से बोलना, ये रिपीट लाइन। अच्छा, यह पृथ्वी की सतह का लगभग 1/5 हिस्सा कवर करता है। जो इसे प्रशांत महासागर के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर बनाता है। इसका क्षेत्रफल पहले मैंने बताया था, इसका क्षेत्रफल है 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर।
8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अगर इसको इंग्लिश में देखा जाएगा तो 82 मिलियन वर्ग किलोमीटर होगा। 82 मिलियन वर्ग किलोमीटर। देखिए ये अटलांटिक महासागर सागर का कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो आकार में प्रशांत महासागर के बाद आता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह महासागर यूरोप और अफ्रीका को पश्चिम में, उत्तर और दक्षिण अमेरिका से पूर्व में अलग करता है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी वह थी क्या क्या? स्थान, यह कहाँ पर है? यह महासागर उत्तरी गोलार्ध से लेकर दक्षिणी गोलार्ध तक फैला हुआ है। जैसे ये इस प्रकार से फैला हुआ है। ये गोला है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर ये हिस्से में और इस हिस्से में अंटार्कटिक महासागर फैली हुई है। ये बीच में पूरा का पूरा यहाँ पे नहीं है। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में यहाँ पर देखने को मिलता है अंटार्कटिक। यहाँ से जो समुद्री मार्ग निकलती है वह यूरोप और अमेरिका के बीच से निकलती है। यह व्यापार और नौवहन का मतलब है नए रास्ते, नए लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह विशेषकर यूरोप और अमेरिका के बीच है। यहाँ से जो धाराएं निकलती है वह है गल्फ स्ट्रीम और कनारी धारा। गल्फ स्ट्रीम और कनारी धारा जैसी समुद्री धाराएं इसके तापमान और जलवायु को प्रभावित करती है। इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है लगभग 3646 मीटर। 3646 मीटर गहराई है। यहाँ के जो प्रमुख द्वीप हैं वह निम्नलिखित हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह, ओजोरेस, कैरेबियन द्वीप समूह, ये यहाँ के प्रमुख द्वीप समूह है। कौन कौन सा? ब्रिटिश द्वीप समूह, ओजोरेस, कैरेबियन द्वीप समूह। इनका विस्तार कितना है? अटलांटिक महासागर एक लंबे इस आकार के बेसिन में फैला हुआ है। इसकी जैसे यहाँ पर मैंने फिगर में बताया, जैसे यहाँ पे देखिए, तो इसके पूर्व में कौन कौन से हैं? यूरोप और अफ्रीका। इसके पूर्व में कौन कौन से? इधर है यूरोप और इधर क्या? यूरोप अफ्रीका है। उसके बाद इधर देखने को मिलता है उत्तर और दक्षिण अमेरिका। उत्तर और दक्षिण अमेरिका। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 1/5 हिस्सा को पूरे कवर करता है। और अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है उनको भी लिख सकते हैं। देखिए अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु उसे कहा जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं, प्यूर्टो। सर हमको समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। कौन बोल रहे हैं? हेलो सर हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक मिनट। मंजीत जी आपको समझ में आ रहा है? जी सर आ रहा है। हाँ देखिए अनीता जी, मैं समझ रहा हूँ कि क्यों आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। आज आप पहली क्लास में आए हैं
आज आप हमारी पहली क्लास में आए हैं। देखिए, यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, अंटार्कटिक महासागर के बारे में। अंटार्कटिक महासागर के बारे में यह इससे पहले में सभी महासागरों के बारे में करवाया गया था। ये अटलांटिक महासागर के बारे में भी पहले करवाया जा चुका है। मगर यहाँ पे दो स्टूडेंट थे, मंजी जी और लक्ष्मी जी, जो आज लक्ष्मी जी नहीं है, प्रेजेंट है। इन लोगों का कहना था अटलांटिक महासागर के बारे में फिर से बताइए। तो मैं एक पीडीएफ से यहाँ पर नोट्स करवाता हूँ। जो जो यहाँ पे प्रमुख बातें होती है उन सभी के बारे में मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने अटलांटिक महासागर के बारे में बताया। यस सर। अटलांटिक हाँ, अटलांटिक महासागर के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, और वहां से क्या क्या धारा निकलती है, ये सभी जो क्वेश्चन ये सभी हैं, इनको एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस वही लिखवा रहा था। ऐसे आप कल की क्लास से अच्छे से जुड़िए, क्योंकि आज मैं पहले के ही पीडीएफ से करवा रहा था, तो कल मैं एक नया पीडीएफ बनाऊंगा। और ये कल का क्लास जैसे मंडे से लेकर थर्सडे तक क्लास चलती है ज्योग्राफी की, और फ्राइडे और सैटरडे चलती है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की क्लास चलती है। जी सर। हाँ, क्योंकि मंजीत जी और एक और थे लक्ष्मी जी, ये हम लोग की क्लास से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनसे अगर समझ सकते हैं। अनीता जी, आप ना 1-2 दिन लगातार क्लास कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। आप स्टार्टिंग से हो ना, अभी स्टार्टिंग की है ना आपने। मुझे भी स्टार्टिंग में समझ नहीं आया था, फिर बाद में धीरे धीरे कुछ तो पीडीएफ देखा, कुछ सर समझाते थे तो वो देखा, तो उसके बाद में धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग गया। सर कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, देखिए, यहाँ पर लिखिएगा सबसे जो गहरा बिंदु है अटलांटिक महासागर में, उनका नाम है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। प्यूर्टो रिको ट्रेंच, जिस ट्रेंच को हिंदी में गर्त कहा जाता है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच, जिसको हिंदी में गर्त कहा जाता है। इसकी गहराई लिखिएगा 8,376 मीटर। 8,376 मीटर। देखिए, और इसमें जो मैंने लिखवाया था धारा में, जो गल्फ स्ट्रीम है वह गर्म जल धारा है, वह गर्म जल धारा है गल्फ स्ट्रीम। और जो कनारी धारा है वह ठंडी जल धारा है। उनके बगल में लिख सकते हैं, गल्फ स्ट्रीम के बगल में गर्म जल धारा और कनारी धारा के बगल में ठंडी जल धारा। और अटलांटिक महासागर में जो सबसे जो बंदरगाह हैं, उनमें सबसे जो व्यस्त बंदरगाह आते हैं, जो सबसे ज्यादा वहां पर व्यापार होते हैं, उसे कहा जाता है न्यूयॉर्क। लिख सकते हैं, न्यूयॉर्क में सबसे अधिक व्यापार किया जाता है। जी सर, हो गया। हाँ जी, और कुछ देख लेते हैं। अच्छा, आज का जो मैंने पीडीएफ बनाया था, इसको पूरा अरेंज तो नहीं कर पाया था। यहाँ पर लाते हैं पीडीएफ को। अटलांटिक महासागर ना, देखिए, ये पीडीएफ है। उसके बाद यहाँ पर ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के जो प्रश्न था उसका मैं एमसीक्यू प्रश्न नहीं बना पाया था, क्योंकि आज समय का काफी
प्रॉब्लम चल रहा था, इसी कारण से। यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न है और उनका उत्तर दिया हुआ है। तो मैं आज का जहाँ तक हो पाता है मैं सिर्फ प्रश्न पूछता हूँ। तो मंजीत जी, क्या आज सिर्फ प्रश्न से जवाब दे पाएंगे? सर कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से पीडीएफ हटा रहा हूँ। जी अभी सिर्फ जी सर। प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। जी सर। फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि एमसीक्यू वाले पीडीएफ को लेते आएंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, बताइएगा अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल लगभग कितना है? अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना है? सर 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। हाँ जी, बिल्कुल सही। अटलांटिक महासागर आकार में कौन सा सबसे बड़ा महासागर है? अटलांटिक महासागर आकार में कौन सा सबसे बड़ा महासागर है? सर दूसरा, पहला तो प्रशांत महासागर है सर, दूसरा ये है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अनीता जी, आप भी जवाब दीजिएगा। अटलांटिक जी सर। महासागर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? अटलांटिक महासागर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? सर यूरोप और अफ्रीका को, यूरोप और हाँ जी, अफ्रीका को पश्चिम में, हाँ और उत्तर और दक्षिण को अमेरिका के पूर्व से अलग करता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इस प्रकार से बता सकते हैं, अमेरिका और जी यूरोप, या फिर अमेरिका और अफ्रीका, जैसे ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में पाई जाती है? गल्फ स्ट्रीम सर अटलांटिका महासागर में। हाँ जी। गल्फ स्ट्रीम का धारा कैसी होती है, ठंडी या गर्म? सर गरम 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 सर, हाँ, गरम। हाँ जी, बिल्कुल। कौन सा महासागर इस आकार में फैला हुआ है? सर अटलांटिक महासागर। जी। अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? सर प्यूट्रो प्यूट्रो हाँ जी, सर बताया तो था अभी आपने। प्यूट्रो रिको ट्रेंच। रिको ट्रेंच, प्यूट्रो, जी जी। हाँ, प्यूट्रो रिको ट्रेंच। अटलांटिक महासागर किस ध्रुवीय क्षेत्र तक फैला है? ध्रुवीय क्षेत्र सर उत्तर से पश्चिम की तरफ नहीं, नहीं नहीं नहीं। नहीं, उत्तर और दक्षिण सर। हाँ जी, बिल्कुल, उत्तर से दक्षिण, उत्तर और दक्षिण में जी फैला हुआ है। जी जी। सर 1 मिनट में ये सही कर लूँ, लिख लूँ ये सही। हाँ हाँ, लिख लीजिए। करना है। जी सर, हो गया। अटलांटिक महासागर में कौन से द्वीप समूह स्थित हैं? कोई दो द्वीप समूह का नाम बताइए। ब्रिटिश ब्रिटिश द्वीप समूह, कैरेबियन द्वीप समूह। सर एक और एक अजोरेस, अजोरेस। अजोरेस जी। हाँ। कनारी धारा किस प्रकार की जलधारा है? सर ठंडी। जी। अटलांटिक महासागर का मुख्य द्वीप समूह कौन सा है? अटलांटिक महासागर का मुख्य द्वीप समूह कौन सा है? सर मुख्य द्वीप समूह सर, इसका तो नहीं याद आ रहा सर।
अच्छा नहीं आ रहा सर इसका मुझे। हाँ जी, आप बता दीजिए सर ये। इसका जो कैरेबियन सागर, अटलांटिक महासागर में जो प्रमुख, कैरेबियन सागर। हाँ कैरेबियन द्वीप समूह। गल्फ स्ट्रीम की दिशा क्या होती है? गल्फ स्ट्रीम की दिशा क्या है? सर ये जलवायु और तापमान को प्रभावित करती है। नहीं नहीं, इसकी दिशा पूछ रहे थे हम, इसकी दिशा। दिशा क्या है? हम्म इसका जो दिशा है पश्चिम से पूर्व, इसकी दिशा क्या आती है? पश्चिम से पूर्व। अच्छा, ये अटलांटिक महासागर का कुछ कुछ जो है, जो डायरेक्ट बिना ऑप्शन का नहीं बता पाएंगे, इसलिए उस प्रश्न को आज नहीं ला रहे हैं। ये मंडे को सही रूप ठीक से है। इसका एमसीक्यू प्रश्न को लेकर आएंगे, ठीक है। आज जी देखिए, सर, अब ठीक है बाकी का सर। समय में क्या करते हैं, जी आज दक्षिण महासागर के जो प्रश्न था पहले का, उस प्रश्न से अच्छा एक मिनट, इसमें भी आंसर दिया हुआ है। ऐसा पीडीएफ देखिए, दक्षिण महासागर के जो प्रश्न था, उस प्रश्न को आज लिया जा रहा है, ठीक है। सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। फर्स्ट का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताएंगे। दक्षिण महासागर का औसत समुद्री तापमान कितना होता है? दक्षिण महासागर का औसत समुद्री तापमान कितना होता है? सर, इसका भी नहीं, इसका आएगा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस सर। दक्षिण महासागर, इसका जो सही दक्षिण उत्तर है वो का। जी। 0 डिग्री से -2 डिग्री सेल्सियस। ओ सॉरी सर, सॉरी। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से -2 डिग्री सेल्सियस। -2। जी। हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। दक्षिण महासागर। सर दिसंबर आएगा, फरवरी या सर जून दिसंबर आएगा, मुझे लग जून। रहा है। सर जून। फरवरी। दक्षिण। समुद्री दक्षिण महासागर, इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा सितंबर, क्योंकि ठंड कब सितंबर। से स्टार्ट जी होती जी। है? सितंबर से स्टार्ट होती है। जिस सितंबर। प्रकार से ये हम लोग जहाँ पे रहते हैं उसी प्रकार का यहाँ पे थोड़ा बहुत मौसम में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। दक्षिण महासागर में कौन सी हवाएं प्रबल होती है? मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं नहीं, इसका जो नहीं, इसका इसका जो सही, बी आएगा तो। हाँ जी बिल्कुल, इसका सही पछुआ, जवाब आएगा पछुआ पछुआ हवा जी। हवा। हाँ, पछुआ हवाएं। पछुआ को क्या बोलते हैं? जैसे जो पश्चिम की साइड से चलते हैं उसी को बोला जाता है पछुआ हवाएं। क्वेश्चन नंबर 4, जलवायु परिवर्तन का दक्षिण महासागर पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? सर बर्फ का पिघलना।
हाँ हाँ जी बिल्कुल। नहीं समुद्री, सर, ये सही है। हाँ जी यही होगा उत्तर, समुद्री बर्फ का पिघलना। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण महासागर वैश्विक जलवायु में कैसे योगदान देता है? ये सिर्फ दक्षिण महासागर का नहीं, सभी महासागर इसी प्रकार से जलवायु में योगदान देते हैं। इसका जवाब बताइएगा। गर्म पानी की सर धाराएं बी वाला। बनाकर सर। क्या बोल रहे हैं? सर गर्म पानी की धाराएं बनाकर। अनीता जी आप बताइए, क्या बोल रहे हैं? सर समुद्री बर्फ को स्थायी करके। नहीं, आप लोग दोनों का जो जवाब है ये गलत है। इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके। कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते, खींचने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण महासागर में सर्दियों में समुद्री बर्फ का क्षेत्रफल कितना हो सकता है? देखिए मंजीत जी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ ये सब करवाया हुआ है ना, और ये प्रश्न एमसीक्यू भी पूछा जा चुका है। सर 25 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 25। और बताइए सर मंजीत जी आप बताइए। सर 18 और 25 के बीच में लग रहा है मुझे, दोनों में से एक। सर आपने 20.3 बताया था। 20.3, अच्छा। जी। हाँ, इसका जो सही जवाब है वह है 18 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 18 मिलियन वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण महासागर की जलवायु को अस्थिर बनाने में क्या योगदान देता है? कम वर्षा। कम वर्षा, अच्छा। और बताइए मंजीत जी आप। सूर्य का उच्च सूर्य का प्रकाश। नहीं, यहाँ पर होता है तेज पछुआ हवाएं। तेज सर अब हाँ, पछुआ अभी हवा। पूछा भी था सर आपने। जी हाँ पूछा हाँ भी जी था अभी। बिल्कुल। जो तेज हवाएं चलती है वही क्या करते हैं, जलवायु को अस्थिर बना देते हैं। अस्थिर मतलब क्या होता है कि अस्थिर मतलब मौसम कभी भी सही रूप से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण महासागर में गर्मियों में समुद्री बर्फ का क्षेत्रफल कितना रह जाता है? सर 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। हाँ। अनीता जी आप बताइए। सर मेरे को नहीं पता। अच्छा ठीक है, आपने क्लास नहीं किया है। बिल्कुल 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण महासागर की जलवायु का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? यह खनिजों सर का स्रोत है। जी जी। यह खनिजों का स्रोत है, नहीं। इसका जो सही जवाब है यह वैश्विक जलवायु का सूचक है। वैसे यह वैश्विक जलवायु का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण महासागर में समुद्री बर्फ सूर्य की किरणों को कैसे प्रभावित करती है? सर अवशोषित करके। आप बताइए अनीता जी। संग्रहित करती है। नहीं, इसका जो जवाब है
सूर्य की प्रकाश किरण को क्या करती है, परावर्तित करती है, फिर से उसी प्रकार से परावर्तित करके भेजने का काम करती है। ऑप्शन बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण महासागर की खाद्य श्रृंखलाओं का आधार कौन सा जीव है? खाद्य श्रृंखला का आधार कौन सा जीव? पेंगुइन, krill, व्हेल, सील। सर पेंगुइन लग रहा है मुझे। खाद्य श्रृंखला का आधार पूछा है सर। हाँ जी जी, एक बार आप क्या कीजिएगा कि नोट्स को फिर से पढ़िएगा। इसका जो सही जवाब है वह क्या है, क्रिल है, क्रिल। krill है जी। सर आज थोड़ा ना दिमाग काम नहीं कर रहा है, छोटी वाली गुड़िया की तबीयत ज्यादा खराब है तो इसलिए थोड़ा। अच्छा जी अच्छा अच्छा, जी। ठीक है। 12 नंबर, निम्न में से कौन सा जीव दक्षिण महासागर में नहीं पाया जाता है? सर सील नहीं पाया जाता, पेंगुइन, व्हेल और krill तीनों पाए जाते हैं। कौन सा नहीं पाया जाता है? सर डी, इसका तो मुझे कंफर्म है, डी, सील नहीं पाया जाता। सी, हाँ, ऑप्शन क्या होगा इसमें, जी बंगाल टाइगर। जी। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण महासागर की आइस फिश में क्या विशेषता होती है? सर इसके 3 ऑप्शन और दिखाइएगा। ये 30 नंबर का पूछ रहे हैं, 30 नंबर का। अच्छा 13 ठीक है। हाँ जी, एक सर एंटीफ्रीज प्रोटीन होता है, इसके रक्त में एंटीफ्रीज प्रोटीन होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही, एंटी आई फ्रीज प्रोटीन होता है। जी। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण महासागर में कौन सा समुद्री स्तनधारी जीव पाया जाता है? डॉल्फिन। स्तनधारी, स्तनधारी पूछा गया है, अच्छा। सर वेडेल सील। हाँ जी, बिल्कुल सही, वेडेल सील, बहुत ही अच्छा। 15 नंबर, दक्षिण महासागर की जैव विविधता को सबसे बड़ा खतरा क्या है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार, कि सबसे बड़ा खतरा क्या होता है जैव विविधता के लिए? समुद्री यातायात। समुद्री यातायात, सर खनन गतिविधियाँ। खनन गतिविधियां। देखिए, जैव विविधता का खतरा। यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह होगा अत्यधिक मछली पकड़ना। मछली पकड़ना, ठीक है सर। देखिए, महासागर में खनन गतिविधियां नहीं होती है। खनन मतलब क्या होता है, जी जो सॉरी। बताए हैं पहले भी, कि जमीन को जो कोर करके जो भी चीज निकाला जाता है उसे बोला जाता है खनन। तो खनन तो उस महासागर में पॉसिबल ही नहीं है। समुद्री यातायात हो सकती है, मगर जो सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, जैव विविधता मतलब क्या होती है, जो सभी जीव एक दूसरे को खाते हैं, जिससे ये चक्र को चलता है। तो मछली पकड़ने लगेंगे अधिक मात्रा में, तो वहां का चक्र क्या होगा, सभी खा नहीं पाएंगे। कल के क्लास में आइएगा, जैव विविधता को अच्छी तरह से और समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण महासागर में प्रजनन करने वाला पक्षी कौन सा है? ए बी देख लीजिए, तोता, अल्बाट्रोस, सी और डी इधर है, मोर, कौआ। सर सेकंड वाला। ठीक है। आप बताइए मंजीत जी।
देखिए, इसका सही जवाब सही बिल्कुल बोले हैं, अल्बाट्रोस। अल्बाट्रोस इसका सही जवाब है। क्रिल दक्षिण महासागर में किसे खाते हैं? क्रिल दक्षिण महासागर में किसे खाते हैं? सर बी नंबर का। हाँ जी, बिल्कुल सही। थाइटोप्ल, थाइटोप्ल को ही खाते हैं, एंगटोन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण महासागर की जैव विविधता की रक्षा के लिए कौन सा संगठन काम करता है? जैव विविधता के लिए। WHO। सर सर इसका ये आएगा बी, हाँ, बिल्कुल सही। CCAM। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, WHO ये हम लोगों के लिए है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोगों के लिए है, मनुष्य लोगों के लिए है। 19 नंबर, दक्षिण महासागर में कौन सा मछली प्रजाति पाई जाती है? सर अंटार्कटिक टूथ फिश। आप बताइए अनीता सर जी। कॉड। नहीं, जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी। मंजीत जी ने सही बोला था, अंटार्कटिक टूथफिश। 20 नंबर, दक्षिण महासागर का पारिस्थितिकी तंत्र क्यों नाजुक है? सर 2 ऑप्शन और दिखाइए। अच्छा, एक मिनट, 1 2 देख लीजिए। हाँ, सी और डी देखिए। डी वाला। इसका जो सही उत्तर है वह था सर ऑप्शन। ए, अच्छा, ए हाँ, लग रहा मुझे। बताइए। नहीं, इसका सर जो मुझे है ए लग ऑप्शन, रहा। ऑप्शन बी होगा इसका, छोटे बदलावों के बड़े प्रभाव के कारण। छोटे बदलावों के बड़े प्रभाव के कारण। 21 नंबर, दक्षिण महासागर की सबसे शक्तिशाली समुद्री धारा कौन सी है? सर गल्फ स्ट्रीम। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा। 22 बताइए। ट्वेंटी टू बताइए, अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा की परिधि कितनी है? सर 21,000 किलोमीटर। हाँ जी, बिल्कुल सही, 21,000 किलोमीटर। बहुत ही अच्छा। एसीसी का मुख्य कार्य क्या है? एसीसी मछलियों का को मुख्य, स्थानांतरित करना। नहीं नहीं, इसका जो सही जवाब है, अंटार्कटिका को ठंडा रखना। अंटार्कटिका को ठंडा रखना। 24 देखिएगा, अंटार्कटिका बॉटम वाटर क्या है? अंटार्कटिका बॉटम वाटर क्या है? ऑप्शन ए भी देख लिए, अब इधर है सी और डी। सी और डी। सर इसका बी वाला। हाँ, आप बताइए मनीष जी। मनीष जी, आप बताइए। सर 1 मिनट सर, सोच रही हूँ। अच्छा,
सर बी, समुद्री बर्फ का निर्माण। बी में नहीं नहीं ये, हाँ, मैं अभी इसका 24 का पूछ रहा हूँ मैं। 24 अंटार्कटिक बॉटम वाटर क्या है? बी का ऑप्शन यहाँ पर है गर्म और सी बर्फ, डी का ऑप्शन। गर्म बी लग रहा है, हाँ जी गर्म बिल्कुल, दोनों को ठंडी का। धारा। हाँ नहीं, यहाँ पे ठंडा गहरा पानी, ऑप्शन बी ठंडा गहरा पानी। अनीता जी का भी बिल्कुल सही है। सर मुझे 25 लगा बताइए। गर्म पानी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं। 25 बताइए। एसीसी विश्व के नदियों के प्रवाह की तुलना में कितना पानी ले जाती है? अधिक। अधिक, अधिक। हाँ जी बिल्कुल, दोनों को का सही है। बहुत ही अच्छा। 26 नंबर, अंटार्कटिक बॉटम वाटर का वैश्विक जलवायु में क्या योगदान है? समुद्री बर्फ का निर्माण। अच्छा, आप बताइए मंजीत जी। सर बी लग रहा है ये। नहीं, यहाँ पे जो है वह है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन आपूर्ति और परिसंचरण। ऑक्सीजन आपूर्ति और परिसंचरण। 27, एसीसी दक्षिण महासागर को अन्य महासागरों से कैसे अलग करती है? समुद्री बर्फ को बढ़ाकर। समुद्री बर्फ को बढ़ाकर। अच्छा, आप बताइए मंजीत जी। सर इसका सर यही लग रहा है, बर्फ को बढ़ाकर। नहीं नहीं, देखिए ये इसका ऑप्शन है गर्म पानी को रोककर। जैसा कि हम लोग पहले के एग्जांपल क्वेश्चन में देखें कि एसीसी क्या होती है, ठंडे पानी यहाँ रखती है। और ठंडा पानी कब रखेगी? जब ये गर्म पानी को अपने से दूर रखेगी, तभी ये ठंडा पानी रह पाएगी। 28, दक्षिण महासागर की समुद्री धाराएं किसे प्रभावित करती है? सर स्थानीय मौसम और जैव विविधता को। हाँ, आप बताइए अनीता जी। सर मेरे को नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे मंजीत जी का बिल्कुल सही है। ऐसे इधर भी ऑप्शन था मगर ये ऑप्शन ए ही सही है, स्थानीय मौसम और जैव विविधता। 29 नंबर, अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा कितना पानी प्रति सेकंड ले जाती है? सर बी वाला। बी, अच्छा। आप बताइए मंजीत जी। मंजीत जी आप सर बताइए। एक मिनट, सर एक मिनट। अच्छा, ओके। सर इसका एक मिनट सर, एक मिनट दोबारा। संबंध। सर इसका गर्मी को कम करके।
नहीं अच्छा ये अब 30 का नहीं 29 नंबर का पूछ रहा था मैं। सॉरी सर, मैं 29 नंबर। नीचे देख रही हूँ, आज अच्छा थोड़ा दिमाग कम काम कर रहा है सर। अच्छा, कोई 10 बात नहीं। सर, इसका है प्रति सेकंड में कितने क्यूब सर? 10 से 20 मिलियन क्यूब सर। नहीं यहाँ पे अनीता जी का सही हुआ है 100 से 150 मिलियन क्यूबिक मीटर। अभी क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिणी महासागर की धाराएं वैश्विक थर्मोहलाइन परिसंचरण में कैसे योगदान देती है? सर, गर्मी को कम करके। सर इसका बी वाला। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। सॉरी। ऑप्शन बी सही है, पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करके। बहुत ही अच्छा अनीता जी। देखिए यहाँ यहीं तक आज का क्वेश्चन था। जो देखिए आज के क्लास में मैंने उस प्रकार से मैंने पीडीएफ नहीं बना पाया था, कुछ थोड़ा बिजी चल रहा था इसी कारण आज। तो आज क्या बताने वाला था अंटार्कटिका, तो उसके बारे में बता दिया हूँ। मगर एमसीक्यू क्वेश्चन उसके नेक्स्ट क्लास ये अब होंगे ये मंडे को, क्योंकि कल तो होंगे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के क्लास होंगे। क्लास समझ में आया अनीता जी? जी सर। हाँ आज आपका पहला क्लास था, अभी थोड़ा सा 1-2 दिन टाइम लगेगा, मगर मंजीत जी जी ये काफी दिनों से क्लास कर रहे हैं, इसलिए इनको सर सही ढंग से सॉरी, समझ आज में आ रहा है। मैंने बहुत, मेरे गलत बहुत ज्यादा थे सर, नहीं थोड़ा नहीं दिमाग काम कोई कर बात रहा नहीं, है, कोई कम बात कम नहीं, कर रहा है। जी सर। कोई बात जी नहीं होता है। अभी अपने बाबू का ध्यान रखिए, कोई बात नहीं, क्योंकि पहले भी इनका क्लास हो चुका है, ये जवाब सही देते हैं। माइनर 1 से 2 गलती होता है इनका पूरे 30 क्वेश्चन में। जी सर, वही। हम्म, जी कोई बात नहीं, चलिए आज का क्लास इतना ही, चलिए कल इसी टाइम पे मिलते हैं। जी सर, थैंक चलिए यू। ओके ओके।